हमने तो ये कहा कि आप सहयोग करिए, बाकी तो हम कर ही रहे, हम तो बना ही रहे। हमने अयोध्या बना दी, हमने काशी बना दी, हम तो मथुरा भी बनाएंगे। मगर अखिलेश सिर्फ खाली स्टेटमेंट दे दे कि हम बिल्कुल तैयार हैं और आपके साथ हैं, इतना कहने में क्या प्रॉब्लम है? बाकी तो हम सब कुछ कर ही रहे। ठीक है राकेश जी, आपसे इतनी ही अपेक्षा है कि आप मथुरा जन्मभूमि के मामले पर आगे आकर के कहें। उनका यह कहना है कि यदुवंशी हैं तो कुछ तो करिए, केवल वोट तक ही क्यों सीमित रखे हैं अपने आप को हिंदुओं के लिए? मतलब शेखर जी ये ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया ना, जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे, ठीक है ना। कोर्ट अगर कहेगा तो कहेंगे, क्योंकि देखिए मैं अभी बार बार कह रहा हूँ। दूसरा मैं कह रहा हूँ ये अयोध्या बनाएंगे, काशी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, लेकिन शर्म नहीं आती इन्हें। देश की पूरे वर्ल्ड की 300 यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी में एक टॉप यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हाँ बनाएंगे गलगोटिया जैसी, जिसने नाक कटवा दी पूरे वर्ल्ड में। नहीं, मामला डिटेल हो जाएगा, अभी इसी पे रहते हैं, वो ठीक है। आप बताइए राकेश जी, अभी देखिए चर्चा उस पे नहीं हो रही ना, आज मथुरा वाले पे हो रही। आज हिंदू वोट बैंक, नहीं समाजवादी पार्टी को हिंदू वोट बैंक से लगाव है या नहीं है? नहीं, ये मत टोकिए, ये यहाँ डिबेट इसी पर है। आप समाजवादी पार्टी को हिंदुओं से लगाव नहीं है, क्योंकि स्कूल में क्या मुसलमान पढ़ते हैं? फिर अभी ये पंडित दिनेश जी कह रहे थे, लगे बाबा तो वाइज नहीं होना चाहिए, ये वाइज बाबा है, ये कह रहे थे मुसलमानों को। कोई एक योजना बताइए साहब, जो समाजवादी की एक योजना जो मुस्लिमों को लिए थी, कोई एक योजना बताइए। क्या आगरा एक्सप्रेस में बना, सब लोग नहीं चलते हैं उस पर? क्या इकाना स्टेडियम बना, सब लोग नहीं चलते हैं? लैपटॉप मिला, सबको नहीं मिला क्या? 100 नंबर सबके काम आती है नहीं आती है? 102 नंबर सबके काम आती है? 108 नंबर सबके काम आती है? वुमेन 10 नंबर सबके काम आती है? कन्या विद्याधन जो मिलता था 30,000 रुपए, वो सबको मिलता था नहीं मिलता था? लैपटॉप मिलता था, सबको मिलता था नहीं मिलता था? छोटी बच्चियों को साइकिल मिलती थी। अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां बिल्कुल एक सांस में, ठीक है। मैं आता हूं अब आपके पास राकेश जी, मैं जवाब देता हूं। नहीं, अभी मामला फंसा रह जाएगा। पंडित दिनेश फलाहारी जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जरूरत पड़ेगी, कोर्ट मांगेगा तो हलफनामा दे देंगे, आपके कहने पे नहीं देंगे। देखिए न्यायालय मांगेगी जब तो आपको देंगे, लेकिन हिंदू मांग रहे हैं, हिंदुस्तान के भारतीय नागरिक मांग रहे हैं कि आपका स्टेटमेंट क्या है कृष्ण जन्मभूमि पे। साधु संत मांग रहे हैं कि आप कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जिस प्रकार योगी चाहते हैं, मोदी चाहते हैं, अब यहीं रुके रहिए, इतनी ही बात रुकिए, इसी का जवाब लेते हैं उसी प्रकार। ठीक है रुकिए, इनका नजरिया क्या है? राकेश जी, एक ही लाइन का सवाल है, वो एक ही लाइन का सवाल है कि हिंदू या संत महात्मा ये चाहते हैं कि आप मथुरा पर अपना स्टैंड क्लियर करें, आप उसके पक्ष में हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो आप अपनी बात को मुखरता से रखें, नहीं है तो फिर अदालत के ऊपर, अदालत में तो है ही मामला। आप यदुवंशी इसलिए पूछ रहे हैं? राकेश जी, शेखर जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलें आप। आवाज आ रही है सर? आ रही है। मिनिस्टर है ना? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इस बात को विवादित मत बनाइएगा। पहले ऐसा करें, पंडित जी जितने भी वहां पर पंडित जी है ना, वो ब्राह्मण जी देवता है, वो सारे लोग मथुरा को खाली करें, यादवों को कब्जा दे वहां पर। पहले सारे वहां पर ब्राह्मण की जगह सारे यादव वहां पर पुरोहित बने, यादव सारे मंदिरों पर जाएं, ठीक है ना। अरे जब यादवों का वहां, तो यादवों का कुछ बचा ही नहीं, अब तो नाम का हो गया यादवों के लिए। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी समझ लीजिए इस बयान को मेरे को। आज वहां पर यादवों के लिए है क्या? नाम के लिए यादव, बाकी सब क्या है वहां पर? पुरोहित के नाम पर कोई एक यादव है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ शेखर जी, इसलिए कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। राम मंदिर की लड़ाई लड़ने में उमा भारती जी पिछड़े समाज की नेता, कल्याण सिंह पिछड़े समाज के नेता, विनय कटियार पिछड़े समाज के नेता, गोविंदाचार्य जी पिछड़े समाज के नेता, साध्वी रितंबरा पिछड़े समाज की नेता, सभी पिछड़े समाज के थे, ठीक है। आज मिला क्या?
28 लोगों का ट्रस्ट बनाए राम मंदिर में, 28 लोगों का ट्रस्ट बनाए, एक पिछड़ा नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है।